ये बोर्ड है, यहाँ पे आप चल के नहीं जा सकते, चाइना का रूल है। इंडियन यूट्यूबर। तो दोस्तों पिछले आधे घंटे से मोहतरमा मेरे लिए टिकट करवा के दे रही है। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम सेम प्लेस। कल रात में यहाँ पर बैठे बैठे रात बिता दिया मैंने। बहुत ठंड था रात को, क्योंकि जो ओस पड़ रहा था ना उसमें दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। बहुत ठंड था। एक टाइम तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं टेंट गाड़ दूँ। तो बाकी यही है। और नीचे बहुत ही प्यारा लग रहा है, और वहाँ पर बत्तख आप देख सकते हो नहा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह का माहौल। और थोड़ा लाइट आने के बाद हम निकल जाएंगे, क्योंकि जो सिटी बस है वो अब तक चलना शुरू नहीं है। और सिटी बस से हम जैसे सिटी से बाहर जाऊंगा। दोस्तों गुड इवनिंग। सुबह से शाम हो गया है। ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरा जो गोप्रो आज पता नहीं मेरे ऊपर नाराज़ है शायद। सुबह से गोप्रो ऑन नहीं हो रहा था। रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले मेरा गोप्रो अभी ऑन हुआ है। और पीछे मेरे जो देख सकते हो बोर्ड, यहाँ पर और थोड़ा आगे जाता हूँ मैं आपको बता दूँ क्या सीन हुआ। मैं उल्टा जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे जाना था पीछे, उधर जाना था, बट मैं उल्टा मुझे वापस भेजा गया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा साइन बोर्ड, आपको दिख रहा होगा। ये बोर्ड है, यहाँ पे आप चल के नहीं जा सकते, चाइना का रूल है। यहाँ पर आपको 4 समथिंग किलोमीटर या मीटर है, उतना ही आप चल नहीं सकते। आपको कुछ पर्सनल व्हीकल या किसी बस या किसी कार से आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं वो बोर्ड नहीं देखा, मैं चला गया था। वो मुझे फिर से वापस भेज दिए। और टोटल आज के दिन में टोटल 40 किलोमीटर मैंने हिचाइक की है, और उस 40 किलोमीटर मेरा आधा जान निकल चुका है भाई। क्या बताऊँ आपको, कल रात सोया नहीं, आपको पता है। इतना दर्द हो रहा है, मतलब पीठ पूरा फट रहा है दर्द से। और अभी भी मैं 40 किलोमीटर टोटल 1000 किलोमीटर मुझे हिचाइक करना है, बट मैं दिन भर में 40 किलोमीटर हिचाइक किया हूँ। अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे कैसे जाना है मुझे नहीं पता, रोड कैसे क्रॉस करें मुझे कुछ भी नहीं पता। तो बाकी यही है। और थैंक यू सो मच गोप्रो भाई साहब, आपने ऑन हो गए। दिन भर पता नहीं आज क्या हुआ इसको। तो बाकी यही है दोस्तों अभी का अपडेट। मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा बस, ट्रक, कार जो भी है, ये सामने वाले रोड क्रॉस करने के लिए। मैं अब तक मुझे वो पॉइंट नहीं मिला जहाँ से मैं हिचाइक करूँ पूरे दिन भर में। ये रोड घूम के ये वाला क्रॉस करके उसके बाद जाके मैं हिचाइक कर सकता हूँ। तो बाकी जो भी है मैं अपडेट थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। दोस्तों गुड इवनिंग। मैं अभी हूँ मेरे कैंप के अंदर, और पहली बार मैं चाइना के अंदर मैंने कैंपिंग किया है, वो भी हाईवे के पास, बिना किसी परमिशन लेके। और लास्ट क्लिप में आपने देखे थे कि मैं ट्रैफिक के पास था, आपको बता रहा था कि ऐसे हो रहा था, यहाँ पर चलना अलाउ नहीं है। वहाँ पर ही हूँ। मैंने मतलब 1 से 2 घंटा मैं यहाँ पर कोशिश किया हूँ वो लिफ्ट लेने के लिए, बट कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया, बहुत बड़ा डिसीजन मैंने लिया है। वो ये है कि मैं अब से चाइना में हिचाइक नहीं करूँगा। मैं कल फिर से मैं वापस जाऊँगा बीजिंग रेलवे स्टेशन, एंड वहाँ से मैं चाइना में क्रॉस कर जाऊँगा। क्योंकि चाइना में हिचाइक करना बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। आप चल नहीं सकते, अब हम हिचाइक कैसे करें। हम उस साइड जाएंगे तब जाके गाड़ी मिलेगा ना। तो ये बड़ा दिक्कत हो रहा है। और आज अगर मैं नहीं सोऊंगा ना तो मतलब मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ पहले हेल्थ भी देखना चाहिए। मैं बहुत देर को मैं हेल्थ के ऊपर बहुत मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ। बट अभी मुझे मेरा हेल्थ बॉडी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या बताऊँ। कल नहीं सोया आपने देखिए, और आज नहीं हो पा रहा है। बहुत दर्द कर रहा है बॉडी, और आँख दिन भर हिचाइक कर रहा था और आँख पूरा मतलब झपटी आ रहा था हर एक 2 मिनट बाद। और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन इसलिए था कि ये गोप्रो भाई साहब भी आज नहीं चल रहा था, आपको पता है। तो बाकी दोस्तों ये, और कल मैं सुबह यहाँ से मैं फिर से बीजिंग जाऊँगा, और वहाँ से मैं आगे का जर्नी आपको पता चलेगा क्या क्या होने वाला है। तो बाकी यही है, मिलते हैं। और मैं लाइट भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं इलीगली पहली बार मैंने कैंपिंग किया हूँ किसी को बिना पूछे, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी था मुझे। तो बाकी यही है दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों गुड मॉर्निंग। और कल रात में यहाँ पर कैंपिंग किया था। फिर मैंने कैंपिंग सबको सामान पैक कर लिया, और सामने ऊपर से वो रोड गया। और मैं कल जो आपको वीडियो ख़त्म किया था वो रोड मैं आपको दिखा देता हूँ। वो रहा आगे रहा वो रोड। वहाँ से मैं आके रात को
यहाँ पर मैंने कैंपिंग कर लिया था बिना किसी के परमिशन के, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैंपिंग कर लिया था रात को, देख सकते हो यहाँ पे। बाकी कैंपिंग वगैरह पैक हो गया। अभी मैं बीजिंग रेलवे स्टेशन की तरफ ही जा रहा हूँ, एंड देन उसके बाद अगला शहर में बाई ट्रेन के थ्रू मैं क्रॉस कर लूँगा। अदरवाइज हिचाइकिंग का बहुत पंगा, आपको कल रात मैंने शेयर किया कि कुछ जगह ऐसा होता है कि आगे जो जगह था वहाँ पर आप चल के नहीं जा सकते। अगर चल के नहीं जाएंगे, उस साइड क्रॉस करेंगे तब जगह में ट्रक मिलेगा, तो क्रॉस ही नहीं कर सकते। बोल रहे कि किसी कार के थ्रू या ट्रक के थ्रू आप क्रॉस करो। और मैं यहाँ पर हिचाइक कर रहा था, वो आपको हिचाइक लिफ्ट भी नहीं दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, जो यहाँ का जो रोड का जो रूल है चाइना का। तो दोस्तों यही अपडेट है। अभी मैं सबको सामान उठाता हूँ, एंड देन मैं अभी जा रहा हूँ बीजिंग रेलवे स्टेशन की तरफ। Today night. This time. 10:30. No. Time. No. I'm a यूट्यूबर, इंडियन यूट्यूबर। सो दोस्तों पिछले आधे घंटे से मोहतरमा मेरे लिए टिकट करवा के दे रही है। एक्चुअली मुझे वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो ये बोले कि मेरे पास आ जाओ। ये भी यहाँ का वॉलंटरी का जॉब कर रहे हैं, वॉलंटरिंग कर रहे हैं। तो मैंने बोले आधे घंटे हो गए उनसे मैं बात कर रहा हूँ। मेरा बैटरी ऑलरेडी डेड होने के बाद फिर भी या श्योर पासपोर्ट या श्योर। और पेशेंसली मेरे साथ है ना बिहेव कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ मैंने टिकट भी करवा रही है। टिकट जो है थोड़ा प्राइस कम था, बट अभी आके यहाँ देखा कि जो टिकट है वो सोल्ड आउट हो गया। और आज का टिकट नहीं है, टिकट कल सुबह या कल रात को मेरा टिकट है, तो मैंने रात को ही चुना कल। आज रात में प्लेटफॉर्म में सो जाऊँगा, टाइम ख़राब चल रहा है मेरा। तो बाकी जो भी यही है, थैंक यू इन मोहतरमा को कि मेरे लिए टिकट करवा दी है। तो दोस्तों टिकट तो मैंने ले लिया, टिकट कुछ ऐसा दिखता है, ये रहा टिकट मेरा। और मेरा ट्रेन जो है कल रात 10:30 बजे, और आज का दिन और कल का पूरा दिन मुझे निकालना है। और टिकट का जो फेयर है वो है 575 युआन, जो कि इंडिया के प्राइस में बनता है 6,900, मतलब 7,000 टिकट मैं ख़रीद रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ट्रेन टिकट, जो कि 7,000 के। क्या बताओ, कोई ऑप्शन नहीं है, और मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ नहीं करने वाला यार। इस पैसे से मैंने 2 महीने में रशिया घूम लूँगा। हाँ, तो बाकी वही है। और पूरा दिन तो मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, कहीं पे घूम लेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये जो लगेज है, मुझे बड़ा वाला बैग कहीं पे रखना है, एंड बाकी मैं आराम से पूरा सिटी को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं हूँ बैगेज काउंटर के सामने, और अंदर गया था और ये रहा कुछ चार्ट लिस्ट। मेरे बैग के लिए बोल रहे कि एक दिन के आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा इंडिया का, नहीं 50 युआन, मतलब इंडिया का 600 रुपया देना पड़ेगा। ये आप थोड़ा और एक बार देख लीजिए, ये लिस्ट है। तो उससे बेहतर है कि मैं ऐसे चल के मैं पूरा सिटी कवर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही चल लूँगा। दोस्तों 4 बजे से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अभी टाइम है 7:30 बजे, और मैं यहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि मुझे पता है बहुत दिन वीडियो नहीं आ रही, 1 हफ्ते किसी से ज़्यादा हो गया। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है, इसलिए मैं KFC में बैठा हूँ और यहाँ बैठ के वीडियो वगैरह अपलोड कर रहा हूँ। मेरे पास डाटा है, 50 GB का डाटा है, बट अगर मैं मोबाइल यूज करूँगा इंटरनेट, तो मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म हो जाएगा, और चार्ज में कहाँ पर दूँ। इसलिए मैं KFC में चला, यहाँ पर चार्ज भी दे सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं वाईफाई भी फ्री है, तो सब कुछ एक साथ हो जाता है। चाइना में ये चीज़ बहुत बेकार है मुझे, मतलब आपको स्टेशन में भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, हर जगह आपको पैसा दे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के पहले मैं वीडियो एक अपलोड कर रहा हूँ, एंड मैं अभी यहाँ पर देखिए मैं ऐसे करके जुगाड़ करके मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों रात का 10:30 बज चुका है, और मैं दोपहर से मतलब 4 बजे से 10:30 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा था उस KFC में बैठ के। तो कोई ऑप्शन नहीं रहा मेरे पास, तो इसी वजह से मैं बाकी वीडियो नहीं बना पाया। और दोस्तों आज चाइना में बहुत ही ख़ास फेस्टिवल, ख़ास दिन है। आज का जो डेट है वो है 29 सितंबर, और आज से इन लोगों का आज का जो फेस्टिवल इनका नाम है मिड ऑटम फेस्टिवल, क्योंकि आज ऊपर देख सकते हो चंद्रमा,
ये जो है चंद्रमा फुल मून है। तो आज से ये लोग अराउंड 10 या 12 दिन ये लोग, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता, 10 या 12 दिन ये लोग इसको मनाएंगे। तो इसको, और चाइना में इसको नेशनल हॉलीडे भी बोला जाता है। 8-10 दिन जो भी ये लोग मनाएंगे। तो बाकी आज लोग बहुत खुश लग रहे हैं जितने सारे लोगों से मैंने मिला। और बाकी ऐसा कुछ नज़ारा है। और आज रात मुझे बिताना पड़ेगा रेलवे स्टेशन पे, और कल रात जाके रात 10:30 बजे मेरा ट्रेन है। तो 2 दिन है, और कल सुबह मैं एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि बैग बहुत भारी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मेरा ये कंधा बहुत लग रहा है कि टूट रहा है कंधा। तो बाकी यही है, मैं रात को प्लेटफॉर्म के अंदर सोने वाला हूँ। कैसे मुझे नहीं पता, बात ऐसे कैसे भी करके जुगाड़ बना के, एंड देन उसके बाद मिलते हैं कल सुबह। और क्या बहुत ही मशक्क़त करने बाद ट्रांसलेट करके, मतलब 10-15 मिनट बाद फाइनल ये हुआ कि फ्राइड राइस और एग है 20 युआन। तो दोस्तों खाना आ चुका है। ये रहा स्टीम राइस को फ्राइड करके और एग को ऑमलेट करके एक साथ मिक्स कर दिया। इसके लिए देना पड़ा मुझे 20 युआन। दोस्तों मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे मुझे सोना है। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना में भी लोग ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसे सोते हैं। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ मैंने सोचा सिर्फ इंडिया में ऐसे ही होता है, बट ऐसा कुछ नहीं। हर जगह सेम चीज़ है, इंसान हर जगह सेम ही है। और बाकी मैंने बोला कि वेटिंग हॉल कुछ है, बोले कि 6 घंटे पहले, टिकट के 6 घंटे पहले आप वेटिंग हॉल में एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर सोना पड़ेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर कुछ मतलब चोरी चारी ना हो, इसी वजह से मैं थोड़ा सेफ्टी के लिए सोच रहा था। अदरवाइज मैं कहीं पे सो जाऊँगा। तो बाकी यही है, कहीं पे सो जाएंगे स्टेशन कहीं पे अंदर। दैट्स इट। तो दोस्तों मुझे ट्रांसफ़र किया जा रहा है वेटिंग हॉल में। ये जो देख रहे हो ये यहाँ की स्टेशन की सिक्योरिटी गार्ड है, और इनका जो हेड आया था बोले कि इनको लेके जाओ सिक्योरिटी, इनको लेके जाओ वेटिंग रूम पे। तो मुझे ये वेटिंग रूम पे लेके जा रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मैं पूछा था, बोले कि 6 घंटे पहले आप एंटर नहीं कर पाओगे। बोले कि आप चलो, आप फॉरेनर हो, आपको एक्स्ट्रा ऑब्वियसली एक्स्ट्रा तो आपको मिलेगा अटेंशन। तो थैंक यू जनाब को। और मेरा बैग भी मुझे लेने नहीं दिए, बोले कि आपका बैग मैं लेके जाऊंगा, आप मेरा गेस्ट हो मेरे देश का। बहुत अच्छा लगा है सुन के। हाँ शेषे बहुत ही फ्रेंडली है यार। ऐसा होना चाहिए हर एक जगह पे लोग ऐसा ही होना चाहिए। मैंने बोला कि ओह गिव इट टू मी, गिव इट, सो हैवी। भाई मेरा बैग मुझे लेने नहीं दे रहे, या कुछ ट्रांसलेट कर रहे हैं। ओके आई विल गो इन एंड टॉक टू यू। ओके ठीक है ओके। तो भाई बोल रहे कि मैं अंदर जाता हूँ एंड उसके बाद आपसे बात करता हूँ। लोग बहुत अच्छे हैं यार, लोग बहुत अच्छे। मैं सोया हूँ वहाँ पर, थोड़ी देर पहले वहाँ पर सोया था, और ये लोग 10-12 लोग आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वेटिंग हॉल में आपने देखी बहुत सारे लोग वहाँ पर सो रहे थे। तो सबको चेक कर रहे थे बारीकी से। जब मुझे देखा कि भाई तू कहाँ से आ गया भाई, फॉरेनर इसके अंदर क्या कर रहा है, चलो उठो। तो मैंने बोला कि सर ऐसा है, 6 घंटे पहले नहीं एंट्री देंगे। वो ठीक है, वो रूल चाइना के लोगों के लिए, फॉरेनर के लिए नहीं है। आप हमारे गेस्ट हो, आप चलो, आप आराम से सोना। बहुत अच्छा लगा सुन के। होना चाहिए एक सीख है, हमें भी इस चीज़ को सीखना चाहिए। जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को थोड़ा, जो अतिथि देवो भवो, बट बोलने से नहीं, करना पड़ता है हमें, और करना चाहिए। तो बाकी यही है, भाई गए हैं, उसके बाद जो भी अपडेट होता है आपको बताते हैं। अच्छा लगा यार, ऐसा होना चाहिए।